खबर झारखंड के गोड्डा से है, जहां महागामा रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में काफी खामियां मंत्री देखकर भड़क उठी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था की चिंता एक गंभीर स्थिति को दर्शाती है, जिसमें अस्पताल में डॉक्टरों का व्यवहार, प्रशासनिक लापरवाही और अन्य समस्याएं सामने आ रही है। ये सच है कि अस्पताल जैसी जगह पर जहां लोग अपनी जिंदगी की समस्याओं के साथ आते हैं, तो वहां डॉक्टर्स और स्टाफ का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका पेशेंट्स के साथ अच्छा रवैया और जल्द से इलाज करना चाहिए। यदि अस्पताल की व्यवस्थाएं सही नहीं है, जैसे कि टेंडर न होना, गैर कानूनी तरीके से काम दिया जाना या चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही, तो यह न सिर्फ मरीजों की सेहत के लिए खतरा हो सकता है, बल्कि यह स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। इस तरह के मामलों में आमतौर पर संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। यदि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उच्च अधिकारियों और लोक स्वास्थ्य अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अस्पताल का वातावरण सुधरे और लोगों को सही चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। गोड्डा से रजनीश आनंद की रिपोर्ट। ये अस्पताल हम लोगों के प्रयास से बहुत नए भवन की भी तैयारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों का रवैया बताया जा रहा है कि पेशेंट पर कम ध्यान और कैसे पैसा बनाया जाए या गलत प्रैक्टिसेस किया जाए, उस पर ध्यान है। बिना टेंडर किए लोगों को काम निर्गत किया गया है और जिस काम का टेंडर कई बार अब तक हो जाना चाहिए था, उन चीज़ों को नहीं किया गया है। तो एक अस्पताल जैसी जगह पे जहाँ लोग अपने परेशानी में आते हैं, वहाँ डॉक्टर की तरफ से अगर उनको अच्छा बोला ना जाए, राहत ना दिया जाए, तुरंत अटेंड ना किया जाए, और जो खास करके यहाँ पे मैटरनिटी केसेस आती हैं, उसमें महिला और बच्चे के जान को खतरा हो जाए। कुछ दिन पहले ही एक ऐसा मामला आया था जहाँ पर बच्चे को समय पर रेफ़र नहीं करने की वजह से उसकी जान पर बन के आई थी। वो मामला भी सिविल सर्जन के पास हम लोगों ने भी संज्ञान में दिया था, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो गाड़ियों का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि उसका फिटनेस नहीं है और उसके बाद भी काम निर्गत कर दिया गया है, और वो काम टेंडर करके करना चाहिए था लोगों को जानकारी में। तो अपने चहेतों को काम देने का काम महागामा अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल की क्या बन करके क्या स्थिति है, वो हम लोग देखने आए थे। उसी बीच में इन बातों का पता चला तो हम लोगों ने पूछा है, लेकिन यहाँ जो प्रभारी डॉक्टर है उनका रवैया अच्छा नहीं है। मैडम, डॉक्टर की कमी के बात कहा जाता है, लेकिन जो डॉक्टर ड्यूटी में रहते हैं वो भी सही समय पर सलाह नहीं देते हैं, जिसके कारण परेशानी। देखिए, आज महागामा अस्पताल की क्या स्थिति थी आप लोग सब जानते हैं। डॉक्टर हों, स्टाफ हो, पेशेंट हों, सभी टूटे हुए छत के नीचे अटेंड किया जाता था। लेकिन 5 सालों में हम लोगों ने खास करके इस बात का विशेष ध्यान रखा, यहाँ कोई डॉक्टर आए तो उन्हें किसी तरह की शिकायत ना हो। यहाँ वो अगर अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, तो पेशेंट का भी ध्यान तरीके से रखा जाएगा। लेकिन हम लोगों की जो मंशा थी वो पूर्ण नहीं दिख रही है। डॉक्टर्स जो है गैर जिम्मेदार लग रहे हैं और कैसे अपने चहेतों को आगे बढ़ाएं, उन सब चीज़ों पर ध्यान दिख रहा है। एक मामला आया है जिसके बारे में सूत्री और यहाँ की जिला परिषद ने लिखित शिकायत दी है कि बिना टेंडर किए काम निर्गत किया गया है, और भोजन को भी लेकर के यहाँ के पेशेंट्स की शिकायत है कि जिस क्वालिटी का खाना जिस तरीके से मिलना चाहिए वो नहीं है। लंबे समय से ही एक ही व्यक्ति का काम बढ़ाया जा रहा है जिसमें टेंडर होना चाहिए। तो ये सब बातें एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं, सिविल सर्जन के संज्ञान में लाया जाएगा और उस पर कार्रवाई कराएंगे। मरीजों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए आपके स्तर से क्या है? देखिए, इस तरह जिन लोगों को किसी संस्थान को चलाना है, अब अस्पताल में पेशेंट्स की ट्रीटमेंट अच्छी हो, ये डॉक्टर और जो संबंधित स्टाफ हैं वही सुनिश्चित कर सकते हैं। कोई जनप्रतिनिधि आकर के यहाँ इलाज नहीं कर पाएगा। हम लोग सहयोग कर सकते हैं, जो परेशानी अस्पताल के अंदर है उन सब चीज़ों का समाधान कर सकते हैं, लेकिन इलाज तो डॉक्टर को और पैरामेडिकल स्टाफ को ही संभालना होगा। वो लोग जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे तो बेहतर सुविधा, मरीज़ों को अच्छी सुविधा मिल सकती है। और इस तरह की बातें आना कि कोई अगर इम्पॉर्टेंट पेशेंट है जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है या मीडिया से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को जानबूझ करके रेफ़र करके आगे बढ़ा देना और यहाँ जिम्मेदारी से जो तत्काल इलाज हो जाना चाहिए एक CHC में, वो भी नहीं करना, ये सब चिंताजनक बात है।